100 साल पहले की बात है। एक गांव में इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता, वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही आदमी के सामने धन की थैली आ गई। वो आदमी पेड़ को धन्यवाद देके वहां से चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डाल के अपनी इच्छा मांगने लगे और पेड़ उन सब की इच्छा पूरी करता रहा। इससे गरीब लोगों को खूब फायदा होने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छा पूर्ति पेड़ बूढ़ा हो गया। उसकी शक्तियां भी खत्म हो गई। अब वो किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई। वो औरत नाराज होकर वहां से चली गई। ये देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ। वो खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि खोई हुई शक्तियां मुझे वापस मिल जाए और मैं लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलते ही इच्छा पूर्ति पेड़ भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहां भगवान प्रकट हुए और पेड़ से बोले, क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? पेड़ ने बताया, भगवान, मेरी सारी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। सारी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। कृपया मेरी मदद करें। इस पर भगवान बोले, एक उपाय है, थोड़ा कठिन है। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर तुम्हें डालें तो तुम्हारी शक्तियां वापस आ सकती हैं। लेकिन वो पानी कौन लाएगा, ये तुम्हें सोचना है। ऐसा बोलते ही भगवान गायब हो गए और पेड़ नाराज हो गया, क्योंकि वो तो चलकर कुएं के पास जाएगा नहीं। सो वो रोने लगा। पेड़ की रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा एक आदमी उसके पास आया। क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? जब पेड़ ने सारी हकीकत उसे बताई, आदमी समझदार था। उसने पेड़ की मदद करने की ठानी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ क्या करना होगा? आदमी ने पूछा। इस पर पेड़ ने बताया कि जंगल में दूर एक जादुई कुआं है। वहां से पानी लाकर मुझे डालना है, फिर मेरी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी। ऐसा सुनते ही वो आदमी वहां से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो जादुई कुआं दिखाई दिया। वो झट से कुएं के पास गया और कुएं से पानी निकाला और एक बोतल में भर लिया और खुशी खुशी उस पेड़ के पास आया। उस आदमी को देख पेड़ भी बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने बोतल का पानी उस पेड़ में डाला और चमत्कार हुआ। पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ गईं। पेड़ ने अपनी खुशी से उस आदमी को सोने के सिक्के से भरी पोटली दी और धन्यवाद कहा। वो आदमी वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन वो औरत फिर से वहां आई। वो बहुत भूखी थी, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेड़ ने उसे पहचान लिया और अपनी शक्ति से उस औरत को चमत्कार करके दिखाया। उस औरत ने फिर पेट भरकर खाना खाया और पेड़ का शुक्रिया अदा किया। पेड़ को भी उसकी मदद करके अच्छा लगा। अब वो बहुत खुश था, क्योंकि वो सबकी मदद फिर से कर रहा था और सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ कराकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करवाने गया। वहां उसके यजमान ने उसे एक बकरी दे दी। ब्राह्मण का घर बहुत दूर था।
वह मन ही मन सोचता जा रहा था, इस बकरी को अच्छे से पालेंगे, ये दूध देगी, उसे बेच देंगे, उससे जो पैसे आएंगे उससे घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसी समय जंगल के रास्ते पर 3 ठग बैठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बकरी ले जाते देखा तो उनके मुंह में पानी आने लगा। पहला बोला, अगर आज ये बकरी हाथ लग जाए तो शाम को दावत हो जाए। दूसरा बोला, ब्राह्मण ऐसे तो बकरी देगा नहीं, कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। तीसरा बोला, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, अब पेड़ के पीछे छिप जाओ। तीनों पेड़ के पीछे छिपकर बकरी हड़पने की योजना बनाते हैं। उसके बाद पहला ठग ब्राह्मण के पास जाकर कहता है, ये क्या पंडित जी, कंधे पर कुत्ता लाद कर जा रहे हो? ये सुनकर ब्राह्मण गुस्से से कहता है, मूर्ख, मेरे कंधे पर बकरी है, कुत्ता नहीं, अंधा है क्या तू? ये सुनकर ठग हंसने लगता है। पंडित जी, आपके कंधे पर कुत्ता है, अगर किसी को पता लग गया कि एक पंडित कंधे पर कुत्ता लेकर जा रहा है तो कितनी बदनामी होगी। पंडित जी ने कहा, ये बकरी मुझे यजमान ने दी है, कुत्ता कैसे हो सकता है? तू अपनी आंखों का इलाज करवा। ये कहकर पंडित जी आगे बढ़ गए। पहला ठग आगे चला गया। कुछ देर बाद दूसरा ठग पंडित जी के पास आया और बोला, पंडित जी, ये गाय का बछड़ा कहाँ से ले आए और इसे कंधे पर उठाकर क्यों घूम रहे हो? पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, आज क्या सारे मूर्ख मुझसे ही टकराने हैं? ये बछड़ा नहीं बकरी है। दूसरा ठग गुस्से में बोला, पंडित जी, लगता गर्मी में वजन उठाने से आपका दिमाग खराब हो गया है, जो बछड़े को बकरी कह रहे हो। ये कहकर वह भी आगे चला गया। अब पंडित जी सोचने लगे, पता नहीं क्या बात है, पहला आदमी इसे कुत्ता कह रहा था, दूसरा आदमी इसे बछड़ा कह रहा है। पंडित जी यह सोचते हुए कुछ आगे बढ़े ही थे, तभी उन्हें तीसरे ठग ने घेर लिया और बोला, पंडित जी, यह सिर पर गधे का बच्चा उठाकर क्यों घूम रहे हो? कैसा जमाना आ गया है कि पंडित भी गधे को सर पर रखकर घूम रहे हैं। ये सुनकर पंडित जी ने कहा, तुझे बकरी गधा दिखाई दे रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बकरी उठा रखी है, वो भी सर पर नहीं कंधे पर। ये सुनकर तीसरा ठग हंसने लगा और बोला, पंडित जी, गधा सर पर हो तो दिमाग कहाँ से चलेगा? लगता है गधे का असर दिमाग पर हो गया है, जो गधे को बकरी बोला रहे हो। ये कहकर वह भी आगे चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा, कहीं ये कोई पिशनी या भूत तो नहीं जो सबको अलग अलग जानवर के रूप में दिखाई दे रही है? मैं इसे घर ले गया तो मेरे घर में मुसीबत आ जाएगी। ये सोचकर ब्राह्मण ने बकरी को कंधे से उतार दिया और वहां से भाग लिए। उसने सोचा कहीं पिशाचिनी मेरे पीछे न पड़ जाए। उनके जाने के बाद तीनों ठगों ने लपक कर बकरी को पकड़ और शाम की दावत की तैयारी करने लगे। एक समय की बात है, राजगढ़ नाम के गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। रमेश के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो जाता है। इसी कारण रमेश बचपन से अकेला रहता है। रमेश अपने अकेलेपन से दुखी रहता था और इसी कारण जो गांव के लोग थे वह रमेश से बात भी नहीं करते थे। गांव में रमेश का कोई भी दोस्त नहीं था। एक दिन रमेश कुछ काम से बाहर जा रहा था। रास्ते में एक घना जंगल आता है, लेकिन रमेश मन ही मन यह सोचकर चलता रहता है कि वह हमेशा अकेला ही रहेगा, क्या मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा। और यह सोचते सोचते रमेश अपने रास्ते से भटककर एक घने जंगल में पहुंच जाता है। अचानक रमेश देखता है कि मैं शहर जाना था। रमेश चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। फिर रमेश आगे बढ़ता है। फिर उसकी नज़र एक पेड़ की डाल पर पड़ती है, जहां उसे एक सुनहरी चिड़िया दिखाई देती है। रमेश उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ी सी बाज आ जाता है, जिसने सुनहरी चिड़िया को अपने जाल में फंसा रखा था।
वह बाज उसे खाना चाहता था। रमेश सुनहरी चिड़िया को बचाने की कोशिश करता है और अपनी पूरी जी जान लगा देता है। वह बाज भी उसे बहुत ही डराता है। रमेश बाज को डराकर भगा देता है और वह वहाँ से भगा देता है और सुनहरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह रमेश के कंधे पर जाकर बैठ जाती है। रमेश उसे अपने दोस्त बना लेता है और फिर वह दोनों वापस गांव में चले आते हैं। इस तरह सुनहरी चिड़िया रमेश की दोस्त बन जाती है और उसके साथ रहने लगती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा रहता था। एक दिन जब राजा को पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने पर पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है, सच्चाई जाने के इच्छा से उसे व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाए। दूसरे दिन राजा की व्यवस्था ऐसी बड़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उसे व्यक्ति ने कहा, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। राजा लज्जित हो गया। पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।